आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालना है। दूसरे नंबर पर cot स्क्वायर थीटा, ये भी निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले दाहिनी तरफ एक फिगर बना लेना है समकोण त्रिभुज का। उसके बाद करना क्या है, आप जो भी प्रश्न में आपका दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8। उसको लिखने के बाद हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। हम इसको लिख सकते हैं, आधार हम लोग जानते हैं बेस यानी b को बोलते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं b बटे लंब किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी p, तो हम इसको b बटे p लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7/8। अब क्या करेंगे, यदि हम दोनों तरफ के अंश को और हर को क्या करते हैं, दोनों तरफ के अंश को और हर को तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा b का मान 7 आ जाता है और p का मान 8, यानी इन दोनों को बराबर कर रहे तुलना करके। तो ध्यान से देखिए फिगर में, यहाँ पर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b और इसको c। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अब थीटा यहाँ पर लें और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका कोण b जो है वो समकोण है, तो इसकी सामने वाली भुजा वो कर्ण AC होगी। ठीक है, जिसको हम लोग H बोलते हैं। उसके बाद थीटा के सामने वाला, ठीक है, इसके सामने वाला जो भुजा है क्या है आपका BC, वो क्या हो जाएगा P यानी लंब, तो ये P हो जाएगा। तो P मेरा दिया हुआ यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं कंपेयर करके। P बराबर कितना हो जाएगा 8, तो हम यहाँ लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 8। इसके बाद जो थीटा होती है, जिस पर किस पर है थीटा आपका AB पर, तो हम AB मेरा क्या हो जाएगा आधार यानी बेस। ठीक है, तो B बराबर भी निकल चुका है, B आपका 7 निकल चुका है। अब हमको क्या निकालना है, H निकालना है, H का मान हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा दी हुई हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो उसमें एक नियम लगता है, एक प्रमेय, उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यूज़ करेंगे क्या इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, यह होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण को हम लोग H बोलते हैं तो H स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी लंब को हम लोग P बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो भी मान होगा जिसका उसको रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर से कर्ण का मान निकल जाएगा। यानी H स्क्वायर आपका क्या है AC है, तो हम इसको AC का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू P स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। तो लंब मेरा क्या है 8 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस B यानी आधार 7 है। यहाँ देखिए ध्यान से नीचे है B, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी 8 डबल ओवर मल्टीप्लाई होगा यानी 8 8 64। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। उसके बाद फिर लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ इकाई को इकाई से जोड़िए, 9 और 4 13 हो जाता है, 13 का 3 हाथ में 1 और 6 और 4 होता है 10, 10 और एक हाथ वाला 11, तो ये 111 आ जाता है। ठीक है, 113 हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसमें AC का मान निकालेंगे। AC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाना होगा ना, हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर को बराबर के इधर भेज देंगे। तो स्क्वायर जो होता है बराबर के इधर आते ही वह रूट के रूप में ले लेता है, रूट के रूप में चेंज हो जाता है, और जो संख्या होती है वह रूट के अंदर चली जाती है। तो रूट के अंदर 113 चला गया, तो ये मेरा, अब देखिए 113 का स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि 113 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका 113 का आपका रूट नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो AC मेरा कितना यानी H कितना निकल कर आ रहा है 113 अंडर रूट 113। अब ये तीनों भुजाएं निकल गई है। अब हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं। नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 में साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
देखिए ये सॉल्व होगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अलग अलग तरीके से आपको यूट्यूब में मिलेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका देखिए कैसे हम बनाएंगे, इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इस रूप में यदि कोई टर्म रहे इस रूप में, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इसी रूप में है, यानी एक a प्लस बी में है, एक a माइनस बी। a मेरा 1 है और b क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और नीचे भी वही वैसा ही है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी ये a है आपका 1 और b है आपका कॉस थीटा, यानी a प्लस बी यहाँ भी है और a माइनस यहाँ भी। हम इसको इस रूप में लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, जब ये इस रूप में है तो, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप जाएंगे और लिखेंगे a मेरा क्या है, a मेरा 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। उसके बाद बीच में देखिए ये फार्मूला क्या है, माइनस है तो हम इसको माइनस लिख सकते हैं। और उसके बाद b का स्क्वायर है तो b मेरा क्या है, साइन थीटा। ये साइन थीटा b है, यहाँ भी b है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बटा लिख देंगे। ठीक है, यानी हम इसको इस रूप में लिख दिए, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं। इस फार्मूले के आधार पर अब क्या करेंगे, नीचे वाले को भी इसी फार्मूले के आधार पर हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस b है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब 1 का स्क्वायर करो या फिर कितना भी घात लगा दो, वो हमेशा 1 ही होता है। हम इसको लिख सकते हैं 1 फिर माइनस लिख देंगे। हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा फॉर्मूला कर्ण। हम यहाँ लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर होता है लंब और कर्ण होता है h। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर उसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे और फिर नीचे बटा है तो बटा ले देना। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। फिर माइनस लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटे h यानी आधार बटे कर्ण। हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरा 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। p का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ ध्यान से, p का मान आपका 8 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। बटे में आपका कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट 113, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 113 बटे, ठीक है, ये पूरा बटा हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 फिर से देंगे क्योंकि ये वाला मन है यहाँ पर, फिर माइनस b यानी आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका 7 है तो हम लिख देंगे 7। उसके बाद अंडर रूट 113 क्योंकि ये कर्ण का मान है यानी h। इस तरह से हम इसका स्क्वायर भी लिख देंगे, छूट गया स्क्वायर। ठीक है, हम इसका स्क्वायर भी लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है ना सब में। अब देखिए ध्यान से कैसे सोल्व होगा, ये वाला टर्म को 1 है तो 1 ही लिख देंगे। अब दोनों का स्क्वायर तोड़ देते हैं, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64 बटे, अगर हम ये रूट के अंदर जो भी है 113 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा, यानी स्क्वायर रूट को काटता है। तो यहाँ रूट कट गया ना, यानी बचा क्या 113। फिर इसका बटा लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये भी वैसा ही सोल्व होगा, 7 का स्क्वायर 49 बटे 113 का, देखिए रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो बचेगा क्या 113। अब देखिए इसको ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। करना क्या है, आप यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम इसको भिन्न के घटाव के रूप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले नीचे वाले का हर वाले का एलसीएम लेते तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 113 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 से 113 को भाग देंगे तो भागफल मेरा 113 ही आएगा, और भागफल जो 113 आया वो 1 से गुना करेंगे जो अंश है इसका, तो यानी 1 से गुना करेंगे 113 को तो 113 ही आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 113 से 113 को भाग देंगे तो 1 आएगा, भागफल मेरा 1 को 64 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 64 ही आएगा। फिर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला बट्टा लगेगा। उसके बाद हम इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो नीचे आपका 113 आएगा। उसके बाद फिर हम इसको
गुना करें, इसको भाग देंगे इससे तो 113 भागफल आएगा, और ऊपर वाले से जो अंश है उससे गुना होगा तो 113 आपका आएगा। फिर बीच में माइनस देना है। माइनस देने के बाद 113 से 113 को भाग देंगे तो भागफल 1 आया। फिर 1 से 49 को गुना करेंगे तो आपका 49 आएगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिए वरना आपको समझ में नहीं आ सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी है। देखिए यहाँ पर ये 4 बट्टा के रूप में आ गया, 1 2 3 4। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 113 में 64 को घटाएंगे, 113 में 64 को घटाइएगा तो आपका बचेगा 49। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बटा के नीचे आपका दिया हुआ 113 तो 113 लिख देना है। इसके बाद फिर एक बड़ा सा बटा है, उसके बाद फिर नीचे घटाना 113 माइनस 49। 113 माइनस 49 को घटाओगे तो आपका आएगा 64। फिर बटा है छोटा सा और उसके बाद फिर आपका 113 है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर देखिए 49 बटे 113 लिख सकते हैं। अब ये जो दूसरा बटा है नीचे, ये क्या हो जाता है, पलट जाता है, यानी ये नीचे है आपका 113 तो यह चला जाए और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और एक यह ऊपर चला जाएगा और आपका 64 नीचे हो जाएगा। ध्यान से देखिए 113 से 113 ये कट गया, बचा कितना, 49 बटे 64। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा आंसर आ गया नंबर 1 का। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। क्या मान निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं क्या कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोट थीटा का मान हम लोग क्या होता है, टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार। तो जस्ट इसको पलट देंगे तो ये मेरा कोट थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये कोट थीटा का भी स्क्वायर है। बी का मान कितना है, आधार यहाँ पर 7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 बटे पी, यानी परपेंडिकुलर क्या है 8 है तो हम इसको लिख सकते हैं 8। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी इस स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 64। इस प्रकार आपका कोट स्क्वायर थीटा का भी मान निकल चुका है।